नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों के साथ ही आर्थिक नीतियों की विफलता की चर्चा हमेशा होती है। पहले कार्यकाल में भी हुई और दूसरे कार्यकाल में भी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि पिछले 70 सालों में सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति है, भयावह स्थिति है आर्थिक तौर पे भारत की। और आर्थिक तौर पे भारत हर मोर्चे पे विफल फिसड्डी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आर्थिक जानकारों का कहना है, या जो लोग राजनीतिक तौर पे बीजेपी या उसके पूर्ववर्ती सरकारों का अवलोकन करते रहे हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी के साथ ये पहली बार ऐसा है। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये समस्या बीजेपी के साथ हमेशा रही है। 90 के आखिरी वक्त में जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भी बीजेपी के सामने ये चुनौती थी। और उस वक्त के रणनीतिकार प्रमोद महाजन ने तत्कालीन जो नरसिम्हा राव सरकार में जो वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह, उनसे भी बातचीत की थी टैलेंट हंट के तौर पे कि उनको आमंत्रित किया जाए बीजेपी में और उनको वित्त मंत्री का कार्यभार दिया जाए। चूँकि प्रमोद महाजन की सोच थी कि मनमोहन सिंह एक नौकरशाह हैं और कट्टर कांग्रेसी नहीं है, इसलिए बीजेपी के इस ऑफर को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मनमोहन सिंह उस वक्त पक्के कांग्रेसी बन चुके थे। दरअसल इस बात का खुलासा किया है सुजाता आनंदन ने। सुजाता आनंदन एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक हलकों पर बहुत ही पैनी नज़र रखती हैं और एक बहुत ही चर्चित किताब उन्होंने लिखी है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना, चेंज फॉर एवर फॉर मुंबई करके एक किताब उनकी आई है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बीजेपी के सामने हमेशा से चुनौती रही है कि कौन वो व्यक्ति होगा जो इस कार्य को संभालेगा, क्योंकि एक टैलेंटेड व्यक्ति की कमी हमेशा रही है आर्थिक तौर पे। उसके बाद ये भी उन्होंने उस किताब में जिक्र किया है कि प्रमोद महाजन ने फिर पी चिदम्बरम से बात की थी, क्योंकि पी चिदम्बरम उस वक्त कांग्रेस से नाराज़ चल रहे थे और तमिल मनीला कांग्रेस नाम की एक पार्टी उस वक्त उन्होंने बनाई थी और उस पार्टी में थे। तो उन्हें लगा था कि हो सकता है कि कांग्रेस से वो नाराज़ हैं ही और बीजेपी के निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे और वित्त मंत्री के तौर पे वो कार्यभार संभालेंगे। लेकिन पी चिदम्बरम ने भी इस ऑफर को ठुकरा दिया था और सबसे ज़्यादा हैरानी हुई थी प्रमोद महाजन को तब, जब विश्वास मत के दौरान पी चिदम्बरम ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ भाषण दिया था सदन में। तो उसके बाद ये आस भी टूट गई थी। यानी कहने का मतलब यह है कि बीजेपी में हमेशा एक योग्य व्यक्ति की कमी रही है जो आर्थिक मामलों पे सफल हो, आर्थिक तौर पे वो भारत की जो दशा दुर्दशा को ठीक से समझ सके, संभाल सके और भारत को एक मजबूती प्रदान कर सके। इसलिए बीजेपी के और खासकर मोदी के भी प्रखर आलोचकों का कहना है कि भले ही मोदी अन्य मोर्चे पे सफल रहे हों, उनको सफलता मिल गई हो, लेकिन ये आर्थिक विफलता का दाग उनके दामन पे लगता ही जा रहा है। इसलिए जो अर्थव्यवस्था की जो बुरी स्थिति है, ये इसी की देन है, क्योंकि कोई योग्य अभी तक व्यक्ति बीजेपी में मिला नहीं है जो कि वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल सके। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान उसके बाद ले दे के निगाह टिकी थी यशवंत सिन्हा पे और यशवंत सिन्हा को उस वक्त वित्त मंत्री बनाया गया था। लेकिन यशवंत सिन्हा भी एक सफल वित्त मंत्री के तौर पे उनकी गिनती नहीं होती है भारत में। जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं उनको भी एक कमज़ोर सिपाही मानते हैं आर्थिक तौर पे, और यही स्थिति फ़िलहाल भी है बीजेपी सरकार में। तो ये पूरा खुलासा किया है सुजाता आनंदन ने अपनी किताब में और ये कहा है कि बीजेपी के सामने हमेशा ये चुनौती रही है। इसलिए प्रमोद महाजन को अटल बिहारी वाजपेयी ने टैलेंट हंट के तौर पे ये लगा दिया था कि किसी योग्य उम्मीदवार को ढूंढा जाए, चयन किया जाए, किसी दूसरी पार्टी में ही वो व्यक्ति क्यों ना हो, उसे बीजेपी में लाया जाए और उसको वित्त मंत्रालय का कार्य सौंपा जाए। और यही फ़िलहाल जो मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है, पहले कार्यकाल में भी और दूसरे में भी ऐसा लगा है कि मोदी को अभी तक कोई योग्य वित्त मंत्री मिला नहीं है। इसलिए अलग अलग लोगों पे वो दांव चलते रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने हालांकि बहुत सारे फौरी राहत की घोषणा की है, जिससे कि थोड़ी दशा सुधरे आर्थिक तौर पे भारत की, लेकिन ऐसा फ़िलहाल दिख नहीं रहा कि इन उपायों से फौरी तौर पे कोई भारत को राहत मिलने वाली है, जैसा कि आर्थिक जानकार मानते हैं। तो ये जो चर्चा है फिज़ा में आजकल काफ़ी घूम रही है कि क्या बीजेपी में एक अदद वित्त मंत्री की तलाश अभी चलती रहेगी या पूरी हो गई है, या कौन होगा वो अदद वित्त मंत्री जो भारत के परिप्रेक्ष्य में वित्त मंत्रालय को बखूबी संभाल सके।
तो सुजाता आनंदन ने इसकी विस्तृत चर्चा की है अपनी इस किताब में, और ये किताब इन दिनों राजनीतिक हलकों में छाई हुई है और लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि लगता है कि अभी भी बीजेपी उस कमी की भरपाई नहीं कर पाई है। भले ही अन्य मुद्दों पे, जैसा कि मैंने कहा कि मोदी को सफलता मिल रही हो, उनके दाद लोग दे रहे हों, लेकिन एक ऐसा मोर्चा है जहां मोदी की विफलता साफ तौर पे दिख रही है और एक अदद वित्त मंत्री की तलाश शायद बीजेपी को अभी भी है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से लेकर मौजूदा सरकार तक। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।